क्या आप मीमीफाई एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हैं या एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल नहीं है? एयर ड्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन क्राइटेरिया क्या होने वाला है, वही चीज़ आपको स्टेप वाइज स्टेप बताने वाला हूँ। कैसे एलिजिबिलिटी चेक करना है वो सब चीज़ आपको समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले बताना चाहता हूँ, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए तो फटाक से झटाक से लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड पिन कमेंट बॉक्स में फटाक से ज्वाइन करें, ताकि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन सटासट आपको टेलीग्राम पर मिलता रहे। अब चलते हैं मेरे भाई, मुद्दे की बात करते हैं और यहाँ पर आगे मीमीफाई के अंदर, और मीमीफाई का ऑफिशियल यहाँ पर ब्लॉग आया हुआ है और ब्लॉग के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें लिखे गए हैं, लेकिन आपको मतलब की बात बताऊंगा, कोई भी फालतू को चीज़ें नहीं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मेरे भाई आएंगे तो एयर ड्रॉप यहाँ पे दो पोर्शन में डिवाइड किया गया है, यहाँ पे कैटेगरीज में बेसिकली। और देखी जाए तो टेलीग्राम ऐप यूजर और वेब3 कम्युनिटी। अब टेलीग्राम यूजर जो भी मतलब टेलीग्राम मिनी ऐप से जुड़े हैं वो टेलीग्राम यूजर के अंदर आ गए, और वेब3 वाले जो टेस्टनेट में पार्टिसिपेट किए थे, क्योंकि सबसे पहले इनका आया था वेब3, उसके अंदर जो पार्टिसिपेट किए थे तो वो उस कैटेगरी में चले गए। और यहाँ पे क्या रखा है, 85% टेलीग्राम यूजर के लिए रखा है और 5% वेब3 वालों के लिए रखा है। इस प्रकार से इनका डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि यहाँ पर वेब3 के अंदर काफ़ी कम लोग ज्वाइन किए थे। टेलीग्राम का ट्रेंड काफ़ी हाइप था मेरे भाई, चरम सीमा पे था, जिसके वजह से टेलीग्राम में यूजर भर भर के प्राप्त हुए हैं, इसलिए यहाँ पर 85% रखा गया है। तो जो 5% रखा गया है वेब3 के अंदर, ऐसा बात नहीं कि वो कम है, वो भी एनअप है, क्योंकि काफ़ी कम वहाँ पे लोग ज्वाइन किए थे। अब दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, बोथ यूजर टाइप देयर आर, यहाँ पे देखेंगे कोर यूजर्स स्कोर्स एंड बोनस मल्टीप्लायर्स क्राइटेरिया, इच एयर ड्रॉप इज कैलकुलेटेड एज यूजर स्कोर एक्स मल्टीप्लायर। अब देखेंगे यहाँ पे कोर बेसिकली क्या है, कोर के बेसिस पे एंड बोनस के बेसिस पे आपका एक स्कोर होगा, और उस स्कोर के बेसिस पे आपको एयर ड्रॉप मिलेगा। सिंपल सी बात है। आगे देखते हैं मेरे भाई तो समझ में आएगा। एलोकेशन यहाँ पे 85% मीमीफाई के अंदर ठीक है। कोर एलिजिबिलिटी क्या है, और कोर एलिजिबिलिटी मेरे हिसाब से हर एक बंदे को कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने सीधा सीधा बोला है, अगर कोर एलिजिबिलिटी आप कंप्लीट नहीं करते हो तो आप एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल नहीं होगे। यहाँ पर क्या रखा है, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल परचेस, ऑल टोन एंड स्टार परचेस के बेसिस पे आपका ये होना इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है अमाउंट ऑफ क्वाइंस, कितना सारा क्वाइंस आपने इकट्ठा किया। जो भी यहाँ पे मीमीफाई का क्वाइंस होता है मिलियंस बिलियंस में जो शो होता है आपके डैशबोर्ड के अंदर, वो कितना ज़्यादा है। हालांकि इन्होंने ये डिसाइड नहीं किया है कि मिनिमम कितना मिलियंस या कितना बिलियन होना चाहिए एलिजिबिलिटी के लिए, ये मिनिमम इन्होंने डिसाइड नहीं किया है, ये आगे चलकर डिसाइड करेंगे, क्योंकि इनका यूजर भर भर के है। तो मुझे हिसाब से लगता है एक ऐसा डिसाइड करेंगे कि कॉमन इंसान को थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये एक थोड़ा सा मतलब मेरे हिसाब से ये कम भी कर सकते हैं, कम करेंगे तो ये अच्छा प्रोजेक्ट माना जाएगा और एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन माना जाएगा। अगर गलती करेंगे तो आवाज़ भी उठाया जाएगा। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लें, क्योंकि ये चैनल आपका आवाज़ बनकर प्रोजेक्ट के साथ पूछम पाछी करेगा और आपके हक के लिए लड़ेगा। आगे चलते मेरे भाई समझ में आएगा कि यहाँ पर जो दो कोर एलिजिबिलिटी दिया गया है, इसमें से कोई एक इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। चाहे अमाउंट ऑफ क्वाइंस जो भी मिनिमम 5 माना रहेगा, आपने वो मिनिमम क्वाइंस को बीट कर दिया या उससे ऊपर है, तो आपका दोस्तों क्या होगा, एलिजिबिलिटी हो जाएगा और आप एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हो जाएगा। सिंपल देखेंगे, दिस क्राइटेरिया आर इंडिपेंडेंट, fulfilling only one is sufficient to receive the associated airdrop। मतलब कोई एक यहाँ पे क्राइटेरिया होगा तो आप एयर ड्रॉप के लिए मेरे भाई मतलब एयर ड्रॉप रिसीव करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल सा बात है। आगे चलो, बोनस क्राइटेरिया के अंदर समझ में आएगा मेरे भाई। बोनस क्राइटेरिया से ऊपर एक चीज समझ में आ रहा है, टॉप प्लेयर बाई क्वाइंस विल रिसीव रिवार्ड इन ए नॉन लीनियर फैशन। अब देखेंगे यहाँ पे क्या है, नॉन लीनियर के अंदर क्या होता है, एक बेसिकली ग्रुप बनाया जाता है और उस ग्रुप के अंदर एक पैमाना रखा जाता है कि 5 मिलियन से लेकर 5 मिलियन से 10 मिलियन या 5 बिलियन से 10 बिलियन। ठीक है, सिंपल समझो, उसको एक ग्रुप में रखा गया है और किसी के पास 6 बिलियन है, 7 बिलियन है, 8 बिलियन है, तो इस एक एक्स ग्रुप में आ जाएंगे और उस एक्स ग्रुप के अंदर एक क्वाइंस रखा जाएगा और उसको बराबर बराबर भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। मतलब अगर किसी के पास 10 बिलियन है और किसी के पास 5 बिलियन है, अगर यहाँ पे $100 मिलते हैं
तो जो बंदा 10 बिलियन कॉइन रखा है उसको भी $100 ही मिलेगा, और जो बंदा 5 बिलियन कॉइन रखा है उसको भी $100 मिलेगा, और जो 6 बिलियन, 6.5 बिलियन, 7 बिलियन सबको बराबर बराबर भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिएगा। ये होता है नॉन लीनियर फैशन, ठीक है। और यहाँ पे इन्फ्लुएंसर का जबरदस्त तरीके से मेरे भाई नुकसान होगा, क्योंकि नॉन लीनियर में यहाँ पर इन्फ्लुएंसर का ही नुकसान होता है और कॉमन पर्सन की काफ़ी ज़्यादा फायदा होती है। लेकिन सिंपल बोला इन्होंने टॉप प्लेयर्स, ठीक है, टॉप प्लेयर्स बाई क्वाइंस विल रिसीव रिवार्ड्स इन ए नॉन लीनियर फैशन, मतलब जो भी टॉप के प्लेयर्स होंगे उनके साथ ऐसा खेल ये लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंसर लोग का नुकसान इस स्टेज पे होने वाला है। कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, आप सामान्य लोग को पैसे दो, मैं इसमें ही सबसे ज़्यादा खुश हूँ। मुझको पैसे थोड़ा कम भी मिलेगा तब भी मुझको सेटिस्फेक्शन हाई लेवल पे ही रहेगा। आगे देखते हैं बोनस क्राइटेरिया क्या है। हिडन क्रिएशन, ऑन चेन टोन ट्रांजैक्शन, गिव अवे, यहाँ पे पार्टिसिपेशन, यहाँ पे देखेंगे मेमेफाई प्रीमियम कैंपेन। सबसे बड़ा चीज़ तो यहाँ पे बाकी सब चीज़ें क्राइटेरिया समझ में आ रहा है, लेकिन हिडन क्रिएशन के अंदर कहीं ना कहीं मुझको ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक तो लपेटे में ले लिया इन्होंने टॉप प्लेयर्स को, जो इन्फ्लुएंसर है टॉप के आ गए प्लेयर्स। अब यहाँ पर देखो हिडन क्रिएशन के अंदर कहीं ना कहीं सामान्य पर्सन को लपेटे में लेने का कोशिश करेंगे आगे चलकर। ये पहले नहीं बोल रहे हैं लेकिन आगे चल के बोलेंगे 5 रेफरल कंपलसरी है या 10 रेफरल कंपलसरी है, या कर देंगे एक ऐसा चीज़ कर देंगे, क्या बोलेंगे इसको, हैमस्टर कॉम्बैट के जैसा, इतना रेफरल करोगे तो इसके बेसिस पे मिलेगा, मतलब 150 तक रेफरल उन्होंने कर दिया था। तो ये कहीं ना कहीं सामान्य लोगों का दिक्कत होगा। जिस प्रकार से अपने बाकी क्राइटेरिया रिवील किया है तो कहीं ना कहीं इसको भी रिवील करना चाहिए था, जो कि यहाँ पर मेमेफाई ने काफ़ी गलत किया है। तो यहाँ पर समझ में आएगा, मतलब ये क्या होगा, बोनस हो गया। और इसके बेसिस पे क्या होगा, सिंपल देखो, दिस क्राइटेरिया विल हैव स्पेसिफिक मल्टीप्लायर्स टू इंक्रीज द यूजर स्कोर। मतलब ये जो क्राइटेरिया है मेरे भाई, बोनस क्राइटेरिया, ये क्या होगा, ये आपका स्कोर मेंटेन करेगा और इसके बेसिस पे आपको रिवार्ड मिलेगा। तो ये जिसका ज़्यादा भर भर के होगा उतना ज़्यादा रिवार्ड मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं टॉप प्लेयर्स में आओगे तो आपका नॉन लीनियर के अंदर आ जाओगे तो नुकसान हो जाएगा। सपोज मैं बताता हूँ, अगर कोई $100 लगाता है यहाँ पे परचेसिंग में, और कोई बंदा $50 का या $10 का परचेसिंग किया है, और दोनों एक ग्रुप के अंदर आ जाते हैं, तो $100 वाला जो बंदा इन्वेस्ट किया है, मतलब परचेसिंग किया है, सेम क्वांटिटी ऑफ एयर ड्रॉप के अंदर कॉइन्स मिलेगा उतना उसको, और जो बंदा $10 का परचेसिंग किया है उसको भी सेम क्वांटिटी मिलेगा। तो फायदा होगा $10 वाले का, ना कि $100 वाले का। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरा तरीके से खचड़ फचड़ कर दिया है मेमेफाई वाले ने। सिंपल एंड हीट क्लीन नहीं बताया है, लेकिन आपका भाई क्लीन एंड हीट क्लीन बताने का प्रयास कर रहा है। आपके मन जितने सारे डाउट्स है सब इस सिंगल वीडियो के अंदर कवर हो जाएगा। 100% रिसर्चेबल कंटेंट लेके आता हूं और बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर डालो मेरे भाई, ताकि आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिले। तो कहीं ना कहीं ये आपका स्कोर डिसाइड करेगा, उसके बेसिस पे एयर ड्रॉप मिलेगा। आगे चलते हैं वेब 3 एयर ड्रॉप के अंदर देखेंगे तो 5% सप्लाई देने वाले हैं। इसके अंदर देखें कोर क्राइटेरिया क्या है, टेस्टनेट पॉइंट, मैनेज पॉइंट, टेस्टनेट फेस्टिवल एनएफटी, गेल एस्टेक और नॉमिनल स्कोर होल्डर्स। इसमें से कोई एक आप कंप्लीट कर दोगे क्राइटेरिया तो आप एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हो जाओगे। सिंपल उन्हें इंग्लिश में बोला है मेरे भाई, दिस क्राइटेरिया आर इंडिपेंडेंट फुलफिलिंग ओनली वन सफिशिएंट, यहाँ पर देखेंगे टू रिसीव द एसोसिएटेड एयर ड्रॉप। ठीक है, आगे देखेंगे एडिशनल क्राइटेरिया दिखा है जो आपका, फिर भी यहाँ पर देखेंगे तो शायद स्कोर होगा, यहाँ पर स्कोर की उन्होंने बात नहीं बोला है। एडिशनल क्राइटेरिया देखेंगे तो यहाँ पे क्या रखा है, जैसे हम लोग को यहाँ पर रखा गया था, क्या क्राइटेरिया, सिंपल देख लेते क्या रखा गया था, कोर हाँ बोनस क्राइटेरिया था। तो यहाँ पे इन लोग का एडिशनल क्राइटेरिया है, और इसके अंदर देखेंगे तो क्या रखा गया है, यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर सब पढ़ लेना मेरे भाई। इलाइट रॉयल एनएफटी होल्ड, डिस्कॉर्ड ओजी रोल, टेस्टनेट, ये सब चीज़ें, ग्लैक्स यहाँ पे देखेंगे अर्ली अडॉप्ट एनएफटी, अगर इसमें से किए होंगे तो आपका बोनस मिलेगा, मतलब बोनस के अकॉर्डिंग आपको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, कॉइन्स। और द वेब 3 क्राइटेरिया आर फिक्स्ड, यू वांट क्वालिफाई इफ यू कंप्लीट द नाउ एज वेल नेसेसरी स्नैपशॉट हैव बीन टेकन। ठीक है, अब आगे चलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूटर में क्या मिला है, वेब 3 वाले को 2000 से ज्यादा यहाँ पे पॉइंट्स है तो उनको मिलेगा एयर ड्रॉप, बाकी लोगों को नहीं मिलेगा। सिंपल मिनट एयर ड्रॉप अंदर है, ग्लैक्स एयर ड्रॉप्स है, इसके अंदर दोस्तों करेंगे कंप्लीट तो आपको मिलेगा एयर ड्रॉप। डिस्ट्रीब्यूशन मेथड इनका सिंपल रखा है वेब 3 वालों के लिए, लेकिन हमारा टेलीग्राम वालों के लिए कोई ऐसा चीज नहीं रखा है। सिंपल बोला है नॉट वाइल अनलाइकली क्राइटेरिया एयर ड्रॉप डिजाइन में चेंज बेस्ड ऑन कम्युनिटी इनपुट। अब यहाँ पे लाकर थोप रखा है हमस्टर कॉमेंट के जैसा या गेमी के जैसा या कैटरीन के जैसा, कि आगे चल के चेंज कर दिया उन लोगों ने। सो सिंपल बोला इन्होंने कि यहाँ पर कम्युनिटी के हिसाब से हम चेंज कर देंगे, एक्सप्लोरिंग प्रिवेंशन और न्यू डाटा इंसाइट। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि अगर कोई गड़बड़ करता है कम्युनिटी के अंदर तो यहाँ पर हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। और बोला फॉर एग्जांपल वी माइट स्विच फ्रॉम द चूजन नॉन लीनियर फंक्शन टू द स्टेप वाइज यहाँ पे अप्रोचिंग
फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये नॉन लीनियर जो बात करे थे उसको चेंज करके स्टेप वाइज अप्रोचिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ये भी कर सकते हैं। सिंपल उन्होंने ये बोला है। अगर कोई इस चीज़ों को गलत दुरुपयोग करता है तो की बात करते हैं, नहीं तो ये नॉन लीनियर के अंदर ही लेकर आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बिहार में कहावत है दही में के भाती में, भाती में के दही में, पता ना मैं मिस कर रहा हूँ, कहावत में नहीं बोलने आया हूँ मेरे भाई, लेकिन बता रहा हूँ कहीं ना कहीं किसी किसी केस में सामान्य लोगों के लिए फ़ायदा की बात है, तो किसी किसी केस में इन्फ्लुएंसर की फ़ायदा की बात है। मतलब दोनों लोग इन्होंने क्या किया है, डिवाइड कर दिया है। जैसे अंग्रेज किया है डिवाइड एंड रूल, तो इस प्रकार इन्होंने ऐसा किया है ताकि दोनों मेरे भाई मतलब तालमेल में रहे। लेकिन मुझको कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझको नॉन लीनियर दो या स्टेप वाइज करो, लेकिन सामान्य लोग के बारे में सोचो। और जो उन्होंने आप रखा है हिडन, वो हिडन आप जल्दी से जल्दी करो और यहाँ पर सामान्य लोगों की भलाई के बारे में सोचो ताकि उनको भी एयर ड्रॉप मिले। कोई दिक्कत नहीं है, आप इन्फ्लुएंसर को नॉन लीडर में डाल दो, लेकिन जो सामान्य लोग हैं उनके वर्क परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उनको अच्छा खासा एयर ड्रॉप दे दो। या सामान्य लोगों में भी, अगर सामान्य लोगों में ये नॉन लीडर लेके आते हैं तो उनको काफ़ी छोटे छोटे लोगों को काफ़ी अच्छा फायदा हो जाएगा। मतलब जिन्होंने ज़्यादा काम नहीं किया है उनको भी एक अच्छे खासे अमाउंट्स में एयर ड्रॉप मिल सकते हैं, तो उनको लिए भी फायदे की बात होती है। सबसे ज़्यादा घाटा का सौदा होता है इन्फ्लुएंसर का, क्योंकि नंबर ऑफ क्वांटिटी ज़्यादा होगा लेकिन मिलेगा मेरे भाई यहाँ पे सामान्य लोगों के जैसा डिस्ट्रीब्यूशन। ओवरऑल चीज़ समझ में आ गया, थोड़ा भी हेल्प किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन सेट करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट साथ, तब तक ख्याल रखें, टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।